दोस्तों आज पेश है जटायु की पहली कॉमिक्स जटायु। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं। जिसने बचपन में ही प्रण लिया था वह किसी को मुसीबत में देखेगा तो उसकी मदद के लिए कूद पड़ेगा, चाहे वह उसकी जान ही क्यों न चली जाए। जिसके इस दृढ़ निश्चय और नेक इरादे को जानकर मृग ऋषि ने दी उसे दिव्य दृष्टि और इच्छा शक्ति। दिव्य दृष्टि के बल पर जटायु विपत्ति में फंसे इंसानों को देख सकता था और इच्छा शक्ति के बल पर पलक झपकते ही वहाँ पहुँच जाता था। जिसने देवराज इंद्र ने दी समय शक्ति, जिसकी समय पड़ने पर देवलोक के समस्त देविक शक्तियाँ आ जाती थी और ज़रूरत खत्म होने पर वह पुनः देवलोक लौट जाती थी। 2 वर्ष से जंगलों में भटकता मासूम मुक्तिराज एक दिन वो चौंक गया, बचाओ बचाओ। अगले ही पल उसके मस्तिष्क में घूमने लगी 2 वर्ष पूर्व की वह घटना। हा, विसापुर की विषैली भूख से तुम्हारी हड्डियां तक गला देगी। और अगली ही घटना में वह गांव के लोग के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, चौधरी चाचा मेरे बापू को बचा लीजिए, वह दुष्ट उसे मार डालेगा। काका हमारी मदद करो। और तभी उसके नन्हे मस्तिष्क में पुनः एक झटका लगा। वह वर्तमान में लौट आया। बचाओ, ओह कोई मुसीबत में है। और वह चीख वाली दिशा में दौड़ पड़ा। मैं आ रहा हूँ। और मृग ऋषि अपने आश्रम में ध्यानमग्न में थी और वह पागल हाथी उसके शिष्यों को मौत के समान खड़ा था। तभी लेकिन इससे पहले कि वह शिष्य नीचे गिरकर अपने प्राण गंवा बैठता, वह यह बात अलग थी कि वह कोमल बाहों मुनि शिष्य वेग के साथ नीचे शरीर को बोझ बर्दाश्त न कर सकी। लेकिन वह मासूम के प्रयास से पुनः ऋषि का प्राण बच गए थे। और ऐसे ही संभला, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ मुनि शिष्य, और समय रहते ही तुम पीछे हट जाओ मुनि शिष्य। और इसी पल ध्यान मगन ऋषि की दृष्टि यह दृश्य देख मृग ऋषि के होठों पर नृत्य कर गई एक भद्य मुस्कान। वह कितना ताकतवर है, कौन है यह बालक? कौन है ये मासूम बालक? तभी वह मासूम की बाहें न जाने कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि हे ईश्वर, इसने तो कमाल ही कर दिया। तभी तुम धन्य हो बालक, प्रणाम ऋषिवर, कल्याण भव, भीतर आओ मुक्तिराज। अरे ऋषिवर, आप तो मेरा नाम जानते हैं, तो ये मुक्तिराज है। बस मैं तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर तो आप मेरे इरादों के बारे में जान गए होगे अवश्य। लेकिन अपने इरादे कामयाबी हासिल करने के लिए तुम्हें स्वयं इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। नहीं ऋषिवर, मैं अब इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सिर पर निकले पहले ही कसम खाई थी। बेशक मैं किसी ने मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी मेरी मदद न की, लेकिन मैं मुक्तिराज पुत्र शक्तिराज कसम खाता हूँ कि जब किसी को मुसीबत में देखूँगा उसकी मदद के लिए कूद पड़ूँगा, चाहे इसके लिए मुझे मौत के मुंह में क्यों न कूदना पड़े। मैं जानता हूँ बस, लेकिन यदि तुम वर्ष इस आश्रम में बिता लो तो तुम्हें शक्तिशाली बना दूंगा। नहीं ऋषिवर, मुझे अपना ध्यान है। मैं एक पल के लिए भी किसी कार्य में नहीं लगा पाऊंगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मैं आगे बढ़ना और विपरीत में पड़े इंसानों की मदद करना। उसके दृढ़ और नेक इरादे जान मृग ऋषि ने उसे एक वरदान दिया। वत्स, तुम्हें मजबूरन दीन दुखियों की मदद करने का जो प्रण किया है, उससे अधिक
समक्ष न होते हुए जिस प्रकार भी मेरे शिष्यों की रक्षा की है, ठीक उसी प्रकार जैसे सतगुरु ने बूढ़े जटायु ने माँ सीता की और रावण से बचाया प्रयास किया था। अतः मैं आज तुम्हें जटायु का नाम देता हूँ और तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि इच्छा शक्ति भी देता हूँ। दिव्य दृष्टि से तुम संसार की विपत्ति में फंसे लोगों को दिखाई देंगे जिनकी तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी, और इच्छा शक्ति के बल पर तुम पलक झपकते ही वहाँ पहुँच जाओगे। धन्यवाद गुरुदेव। और तभी उसकी आंखों में सामने घूमने लगा इंद्रदेव का वह दृश्य। ओह! देवराज इंद्र इस समय दैत्यों के अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उनसे निपटने का कोई उपाय सोचिए। ठीक है, हम हमेशा इन दुष्टों दैत्यों के हारते रहे हैं। आहा हा हा हा, विश्व की विषैली फूंक से कोई नहीं बचा सका। हा 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 हा। और मृग ऋषि की दी हुई दिव्य दृष्टि देवलोक काल जानने के बाद जटायु अचानक अशांत बड़बड़ा उठा। ओह, मुझे देवलोक जाना होगा। और अगले ही पल, अरे कहाँ गया वह? लगता है उसकी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया है, वह इस समय देवलोक गया है। लेकिन ऋषिवर, आपने तो उसे दिव्य शक्ति और दिव्य इच्छा देखकर यह जानने की जिज्ञासा ज्ञात है कि कौन है वह मुक्तिराज जिसने आपके साथ जटायु नाम दिया है। वह मुसीबत में फंसे लोगों की मुक्ति दिलाने के लिए इतना कठोर फैसला क्यों किया है? सुनाता हूँ, सुनो। आज से 2 वर्ष पुरानी है, जब दैत्यराज बाकासुर का पुत्र कटकासुर हालत एकाक चिंताजनक हो गई, तो उसने अपने कुल देवता को याद किया। हे सौली कुल देवता, मेरे पुत्र को ठीक कर दो, मैं तुम्हारे शस्त्र इंसानों की बलि चढ़ाऊंगा। जो सुनकर बकासुर, यदि तू अपने पुत्र का प्राण बचाना चाहता है तो पृथ्वीलोक जाकर देवनगर के राजा देवदत्त पुत्री का बलि चढ़ानी होगी। मुझे स्वीकार है कुल देवता। और बकासुर जा पहुंचा पृथ्वीलोक और देवनगर में। भागो, बचाओ, दैत्य आ गया। प्रजा में दहाड़ मच गई। लोग अपने अपने घरों में छुपे और गलियों में वीरान हो गई। हा 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 हा, घबराओ नहीं मानो, मुझे तुम्हारे राजा की पुत्री चाहिए। अब बाकासुर का महल में पहुंच गया, वहां मौत का सन्नाटा छाया था। हा 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 हा, राजन, अपनी भलाई चाहते हो तो सामने आ जाओ। ओह, वह यहाँ भी पहुँचा महाराज। हाँ, पता नहीं ये मुझसे क्या चाहता है। और कुछ देर बाद उसने कक्ष के छुपे बैठे राजा देवदत्त के कक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। यह तो रानी ज्योतिमी की चीख है। आइए महाराज, चलकर देखते हैं। भय से थरथर कांपा और राजा देवधर रानी की कक्ष में पहुंचा। रानी, स्वामी, उसे रोकिए, राजकुमारी नेहा को उठाकर ले जा रहा है। नेहा को? महामंत्री डरपोक सिंह, रोको उसे। जी महाराज। और देवधर डरपोक सिंह सैनिकों ने बकासुर को सामना कुछ ऐसे किया। उसका एक निशाना भी सही निशाना नहीं बैठा और सैनिकों ने बकासुर को अपना तलवार बाजी आंखें बंद करके प्रदर्शन किया। हाँ, मच्छर भिन बना रहे हैं पिताजी। वो बकासुर, छोड़ दे राजकुमारी को। राजा डर के मारे खुद सामने नहीं आया। हाय मेरी बेटी, बचाओ मेरी बेटी। तभी किसी काम से नैन हरिपुर गांव का एक साधारण किसान दैत्य के सामने जा कूदा। शक्तिराज, मेरे रहते तू राजकुमारी को यहाँ से ले जा नहीं सकता। बकासुर, कौन है तू? हट जा सामने से। जबकि शक्तिराज के सामने से नहीं हटा तो अपनी स्वामी का रास्ता साफ किए देख काले गेंडे ने और धड़ाम। लेकिन ज़मीन पर गिरते ही वह बाहुबली बिजली की फुर्ती से उठा
और फिर हवा में ज़मीन में एक अनोखी कलाबाजी मारी और फिर शक्ति सिंह टिचाक टिक, और फिर यह लो राजकुमारी को संभालो, और फिर और यह तलवार मुझे दो। और अगले ही पल बाकासुर पर टूट पड़ा। आई और किसान बाकासुर को मार डाला। और बाद में, वाह तुमने तो बहुत साहसी हो, क्या नाम है तुम्हारा? शक्तिराज। शक्तिराज, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? क्षमा करिए महाराज, मैंने राजकुमारी की जान इनाम की लालच में नहीं बचाई, इंसानियत का फर्ज समझ कर बचाई है। राजा बहुत कहने पर भी शक्तिराज ने कुछ नहीं लिया और वापस चल पड़ा। और उधर उसी दिन बाकासुर के पुत्र टकासुर ने भी दम तोड़ दिया। हाय मेरा लाल। और जब यह सारी बात दैत्य सैनिकों ने पहाड़ की गुफा में सोए बंकासुर को के छोटे भाई विश्वासुर को बताई तो वह क्रोध से पागल हो गया। मैं पृथ्वी से शक्तिराज को उसके खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा, और साथ में बाकासुर की मौत के कारण वाली राजकुमारी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। और विशासुर ने पृथ्वी पर पहुंचकर शक्ति सिंह के घर में धावा बोल दिया। हा 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 हा, विश्व से पहले विषैली फूंक तेरी हड्डियां तक गला देंगी। हा हा हा, दीदी दादी दीदी। और परिवार में बुरी तरह कहर मच गया। और जब नन्ना मुक्तराज गांव वालों की मदद के लिए दौड़ पड़ी, चौधरी चाचा मेरे बापू को बचा लो, उस दुष्ट ने उसे मार डालेंगे। काका मेरी मदद करो। लेकिन कोई मानव कोई मदद के लिए नहीं आया। ओह, अब मैं क्या करूं? और पूरी तरह निराश जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो सामने उसके परिवार के 11 सदस्यों की लाश पड़ी थी। तब उस मासूम के मस्तिष्क में यह बात घर गई, काश गांव वाले मेरे लोग हमारी मदद करते तो आज यह अनर्थ ना होता। और फिर अपने परिवार वालों का अंतिम संस्कार कर वह निकल पड़ने मस्तिष्क में लिए एक प्रश्न, बेशक मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मैं मुक्तिराज पुत्र शक्तिराज कसम खाता हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति में देखूँगा तो उसकी मदद के लिए, चाहे उसकी मदद के लिए मुझे मौत के मुंह में क्यों ना कूदना पड़े। और फिर मुक्तिराज के बारे में सब कुछ जानकर एक ऋषि ने कहा, ऋषिवर यह धर्मावतार लगता है, लेकिन वह दिल्ली क्यों गया है देवताओं की मदद करने, जहाँ चल रहा है देवासुर का संग्राम। देवताओं और असुरों के बीच संग्राम? हाँ, तो आइए हम सब देखें कि देवासुर के संग्राम में क्या कर रहा है और आगे क्या करता है। ओह आह। और उधर देवराज इंद्र के सामने जा खड़ा हुआ दैत्य त्रिलासुर, ले ब्रह्मास्त्र। हा हा हा, देव इंद्र यह ब्रह्मास्त्र अब तुझे तुम्हारे बचाएगा। इंद्र काँप उठा। और तभी देवासुर ने चला दिया ब्रह्मास्त्र। हा हा हा, आज देवलोक के राजा सिंहासन पर बैठूंगा विशासुर। और देवराज इंद्र निश्चित तौर पर विपत्ति में थे, महसूस से काँप पीट रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अपने जीते जी देवराज को जरा भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। ठीक उसी समय उस मासूम की आंखें छाती झेल गई ब्रह्मास्त्र को। ओह आह, देव असुर सब हैरान रह गए। प्रत्येक के दिमाग में प्रश्न था, कौन है यह मानव, कौन है यह? और जब देवता इंद्र ने उसे निकट पहुंचा तो दम तोड़ चुका था। नहीं नहीं, ब्रह्मास्त्र को इसे जीवन दान देना होगा, लेकिन इससे पहले मैं इसे निस्तमा और होगा विशासुर के। और देवराज इंद्र निकाला इंद्रासन और देखा विशासुर अपनी असुरी सेना लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। चलो भाग चलो, भाग चलो, वरना आज इनका अंत निश्चित था।
और देवराज इंद्र उस मासूम को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। प्रभु, इसके जीवन दान दीजिए, इस मासूम ने मेरी जान अपने प्राण त्यागे हैं। और ब्रह्मा जी ने वह दिव्य दृष्टि से मासूम के विष को कुछ जाना और बोले, देवराज, यह मासूम मरा नहीं है, बिल्कुल मूर्छा में है। इसके सीने में ब्रह्मास्त्र निकालो, यह ठीक हो जाएगा। आश्चर्य प्रभु, यह ब्रह्मास्त्र के प्रहार से मूर्छित हुआ है, जबकि देवराज, इस जैसा दृढ़ निश्चय वाला इंसान न एक ब्रह्मास्त्र से क्या बल्कि लोक के सारे अस्त्रों की वारिश के सीने में सह सकता है। संबंध मूर्छा एक ऐसी है जिसमें इंसान के सीने में धड़कनें 17% धड़कना बंद हो जाती हैं। लेकिन प्रभु, यह कौन है? यह ब्रह्मा जी ने देवताओं को जटायु के विषय में सब कुछ बता दिया। और फिर देवराज इंद्र ने आगे बढ़कर उसके सीने से ब्रह्मास्त्र निकाला और अगले ही पल, अरे, यह तो देवासुर और सम्राट नींद आ गई थी। इसके बाद ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भी था और तभी जटायु की आंखें सुनने में टिक गई और बड़बड़ाया, मुझे सिंहराज के प्राण बचाने होंगे। निश्चित ही यह दिव्य दृष्टि है जो सिंहराज को मुसीबत में फंसे देख रहा है। और इससे पहले जटायु इच्छा शक्ति का प्रयोग करता। जटायु, तुम्हारे पवित्र इरादे के बारे में जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई और तुम्हारे पवित्र इरादे के साथ तुम्हें लिए देता हूँ यह ईश्वर शक्ति। इस जरूरत पड़ने पर जैसे ही तुम जय देवेंद्र कहोगे और यह तुम्हारे दैनिक शक्तियों की आ जाएगी, जय देवेंद्र। और फिर आवश्यकता खत्म होने पर यह सारी दैविक शक्तियाँ वापस इंद्र लोक लौट आएंगी। वाह! और फिर देवराज इंद्र को धन्यवाद कहकर मासूम मृग और ऋषि की दी हुई इच्छा शक्ति का प्रयोग करके जा पहुंचा पृथ्वीलोक, जहाँ सिंहराज के प्राण खतरे में थे। सिंहराज को छोड़ दे दोस्त। अगले ही पल जटायु कूद पड़ा विशालकाय जलजीव पर। लेकिन जब भयानक जलजीव समय शक्ति का मदद का प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने काल इतनी अधिक सख्त और मौल महसूस होती है। उसी समय भयंकर जलजीव की पूंछ काट कोड़े की फटकार जटायु की पीठ पर लगी। आह! और कर्रा उठा मासूम। अब सिंहराज उस मासूम के प्राण खतरे में हैं और मुसीबत एक काक होकर होठ से बड़बड़ा उठा, इंद्रदेव। और उसी के साथ मासूम के हाथों में समा गई देवलोक की समस्त दैवीय शक्तियाँ। और अगले ही पल मासूम एक भयानक जलजीव पर टूट पड़ा। खचाक खचाक, जाओ सिंहराज, अब तुम स्वतंत्र हो गए। और जब सिंहराज के मुंह से निकलने लगी हल्की हल्की गुर्राहट और जटायु, वह आश्चर्य की बात थी, सिंहराज के मुंह से उभरने वाली गुर्राहट अब पूरी तरह समझ रहा था। मेरे प्राण बचाने वाले नन्हे फरिश्ते, जब तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ओह, इसकी भाषा समझ रहा हूँ। और फिर उसने कहा, आश्चर्य से जब बंधा हुआ उसके मुंह से वैसे ही गुर्राहट निकली, फरिश्ता नहीं, मुझे अपना मित्र समझो, तुम्हारा साथ हो सकता है, मुझे मंजूर है। और फिर वह मासूम सिंहराज पर सवार होकर निकल पड़ा विपत्तियों में फंसे लोगों को मुसीबत से दिलाने। तभी ची 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 ची, ओह सिंहराज, मासूम चिड़िया की खतरे में निश्चित। और दुष्ट, ठहर दुष्ट, अभी तुझे तेरी दुष्टता का मजा चखाता हूँ। अगले ही पल ची 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 ची, और वह मासूम चिड़िया
चहचा उठी। धन्यवाद मित्र, तुम कौन हो? जटायु ने न केवल उसकी चिड़िया की भाषा समझ में बल्कि उस भाषा में उत्तर भी दिया। मुझे जटायु कहते हैं मित्र। औपचारिकता की पूरी बात वह चिड़िया एक तरफ उड़ गई और नीचे पृथ्वी की ओर बढ़ता चला। जटायु सोच रहा था, दैवीय चमत्कार कहाँ जाएगा, मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने और बोलनी आ गई है। और वह समय बीत गया और जटायु युवा होता चला गया। और दूसरे दिन उस राजकुमारी नेहा की जयमाला पर वर स्वयंवर हो रहा था। तभी हा 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 कौन है? अचानक वहाँ पर गट हुआ विशासुर। राजा देवधर, 14 वर्ष तक तो अपनी बेटी को छुपा कर रखने के बाद तू यह सोच रहा है विशासुर को भूल गया होगा। ओह विशासुर विशासुर, लेकिन मैं भला इसे कैसे भूल सकता हूँ? इसके कारण मेरे भाई और भतीजे को मारना पड़ा। मैं मुंह छुपाने के लिए कोई अच्छा स्थान खोज लूँ। और विशासुर अपनी ओर बढ़ता देख राजकुमारी थर थर सिंह भय से काँपने लगी। अब इसकी एक हड्डी चबा डालूंगा, नहीं। और फिर राजकुमारी की ओर बढ़ते विशासुर की निगाह भी राजकुमारी नेहा और अप्सराओं से मौत देती वाली सुंदर के चेहरे पर पड़ी और ठगा सा रह गया देखकर। ओह, यह तो इंद्र की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर है। इसे मारने की बजाय मैं अपनी रानी बनाऊंगा। पता नहीं यह शख्स मुझसे इस तरह क्यों घूर रहा है। और तभी मेरी बेटी को मत मारो विशासुर, दया करो। सुनो ज्योतिया की गिड़गिड़ाहट सुनकर विशासुर अट्ठास लगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो रानी ज्योतिमा। इधर जटायु, जिसके पास मृग शक्ति और दृष्टि थी, वह भी यह सब दिखाई दे रहा था। ओह, इसे मारूंगा नहीं बल्कि इसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। हाँ हाँ नहीं। और अगले ही पल जटायु चीख उठा, नहीं ऐसा नहीं होगा। और उधर, चलो राजकुमारी नेहा, नहीं मुझे छोड़ दो। अगर यह राजकुमारी को ले गया तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। बू बू, बचाओ। हाँ, बचाने की बात छोड़ो राजकुमारी, यहाँ कोई सामने भी आने की हिम्मत नहीं कर सकता। तभी, अरे दुष्ट, तेरे सामने तो क्या कोई नहीं, भगवान के कारण इस भी मुसीबत में को होता है तो जटायु भगवान से टकराने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। एह मूर्ख, तूने यहाँ सामने आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तेरे सब संतों को ढूंढने से भी तेरी हड्डियाँ नहीं मिलेंगी। बचो सिंहराज। हा हा हा, कब तक बचेगा मुझसे? फू। और आज 14 वर्ष बाद इसी दुष्ट ने तुझे अनाथ किया था और आज इसी की हालत में सारा विष उगल रहा है। और अब एक करवट बदल कर विशासुर की विषैली पुकार से बच के बार भी और ते चमत्कारी उछाल भरकर विशासुर पर, ओह कमबख्त, मेरे पीछे आ पहुंचा। खैर अभी देखता हूँ उसे। लेकिन तभी विशासुर के मुंह से विकट पुकार जगह निकली भयंकर चीख आ। और जटायु की ठोकर इतनी जोरदार ठोकर थी कि विशासुर धूल चाटने लगा। लेकिन उससे पहले विशासुर जमीन पर गिर पाता, रामजादे उगल अपना सारा विष। उधर विशासुर भयानक अंदाज में विष सुन रहा को धुन रहा था। तभी इतना विष तेरे हलक में निकाल जल्दी। हाँ। और पीछे से बढ़ रहा था एक भयानक खतरा और सिंहराज ने उसे संबित किया, लेकिन जब देर हो चुकी थी। ओह अरे सावधान मित्र, ओह उफ, छोड़ दे दोस्त। हा हा हा, अष्टभुज तू सही समय पर आया है। छोकरे, अब तू मेरे हलक से सारा विष तो तेरी एक हड्डी भी न बच पाई सकती। हा 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 हा। और अगले ही पल विश्व ने मुँह से जटायु की तरफ बढ़ी। उफ,
बल अब मैं क्या करूं। और लेकिन मौत उसी तरफ कुछ दूर थी, लेकिन पूरी शक्ति लगाकर वह नीचे बैठ गया। और अगले ही पल आह रे मैं गया रे आ ई। और विश्व क्रोध से पागल हो गया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बचाओ। और तभी राजा व्यान भी वहाँ पहुँच गई। जिंदा तो अब तुझे नहीं छोड़ूंगा विश्वासुर, क्योंकि आज 14 वर्ष पहले तूने मेरे को अनाथ किया था। ओह, तो तू शक्ति राज का खून है बचा हुआ है कतरा। शक्तिराज? हाँ, और वह कतरा शायद इसलिए बचा क्योंकि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। और और अगले ही पल अपना शक्ति वाला हाथ हवा में उठाया और ऐसा लगा जैसे 1000 बिजलियाँ एक साथ चमकी हों। जय इंद्रदेव। और फिर समय शक्ति एक ही बार में उसी गर्दन कट के अलग दूर जा गिरी। और तभी खुशी से उछल पड़ा राजकुमार थरसन सिंह और राजकुमारी के निकट जा पहुंचा। आह, विशासुर मारा गया। अब राजकुमारी मेरे गले में जयमाला डालेगी। और अगले ही पल उसकी सारी खुशी गायब हो गई। चटाक। आह, कायर, तुझसे विवाह करने की जगह मैं जहर खाना पसंद करूंगी। जा, भाग जा यहाँ से। आई गई भैंस पानी में। और फिर बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। और तो तुम उस बहादुर शक्ति सिंह के पुत्र हो जिसने आज से 14 वर्ष पहले मेरी बेटी के प्राण बचाकर अपने परिवार को विशासुर की भेंट चढ़ा दिया था। जी हाँ। और जटायु बड़बड़ा उठा, मैं जा रहा हूँ, कोई मुसीबत में है महाराज, मैं चलता हूँ। किससे बात करने लगे तुम जटायु? अगले ही पल, चलो सिंहराज। लेकिन अगले ही पल हवा के धोखे की तरह बाहर निकला जटायु। ओह राजा बेसर, काश मैं उसे बहादुर मेरी लड़की के विवाह हो जाता। तभी इसी तरह विचार राजकुमारी की नेहा के मन में उपज रहे थे। अब मैं विवाह करूंगी तो जटायु से करूंगी, एन वरना है जमन कुंवारी रहूंगी। लेकिन जटायु की मंजिल शायद कोई और थी। शादी विवाह का बंधन उसे नहीं बांधना चाहता था। वह राजकुमारी नेहा जितनी दूर भागता वह उतना ही करीब आती जा रही थी। वह जैसे ही करीब आती वह उससे दूर भागता। यह सिलसिला बड़ा ही भावात्मकपूर्ण न ख़त्म होने वाला था। बस आपकी प्रतीक्षा कीजिए। अगले अंक में धरती की पटक की। और दोस्तों इसकी अगला भाग भी आपके सामने लाऊंगा।